अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आप सबका वीकेंड भी बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज हम दोबारा से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक नए टॉपिक के साथ आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज हमारी वीक 2 की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हमारे साथ सर हमजा ट्रेनर हैं आप सबके। वेलकम टू आवर सेशन सर हमजा। ओवर टू यू सर, यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैम स्क्रीन विजिबल है और मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। यस सर, आपकी स्क्रीन भी विजिबल है और आपकी वॉइस भी क्लियर है। अच्छा सर, थैंक आप यू। अपनी स्लाइड्स को प्रीव्यू मोड पे कर दीजिएगा और थोड़ा सा जूम भी। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम मोहम्मद हमजा है और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक को आज हम सीखेंगे वो है ट्रबल शूटिंग। तो इमेजेस में देख के आपको कुछ आइडिया तो हो गया होगा आप सब पार्टिसिपेंट्स को कि क्या देख के आप वैसे आपको इस इन इमेजेस को देख के क्या समझ आ रहा है। कोई हैंड रेस करके या कोई अपना माइक ऑन करके वॉलंटियरली इससे बता सकते हैं। यानी ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कंप्यूटर में आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यानी ट्रबल शूटिंग ऐसा प्रोसेस जिसमें आने वाली प्रॉब्लम्स उनको हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनको डायग्नोज करेंगे और फिर उनको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजीज जो हम अप्लाई करेंगे। ठीक है। अब प्रॉब्लम से क्या मुराद हो सकता है, आपके कंप्यूटर में आने वाला कोई भी अनयूजुअल इवेंट हो सकता है। ठीक है। जो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को खराब कर दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आपका लैपटॉप ठीक से काम नहीं कर रहा, या ऐसा हुआ कि आपने आपके लैपटॉप में आपको पता था कि उसकी चार्जिंग जो है ना वो आपके लैपटॉप की चार्जिंग जो है वो खत्म हो गई है, उसकी बैटरी डेड हो गई है। ठीक है। आपने उसे पावर सप्लाई के साथ अटैच तो कर दिया, लेकिन अब जब आप अपने कंप्यूटर को टर्न ऑन कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका कंप्यूटर ऑन नहीं हो रहा। ठीक है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो डेली डेली लाइफ में आपको जिनका सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो हम देखेंगे कि वो कौन से स्टेप्स हैं, वो कौन सा प्रोसीजर है जिसे अप्लाई करके आप इन प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये प्रॉब्लम्स तो बहुत छोटे लेवल पे हैं, लेकिन जैसे आपके साथ ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर के ऊपर कोई हार्डवेयर इशू आ जाता है या कोई सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा मसला आ जाता है, ओएस में कोई इशू आ जाता है, तो उन सब की तरफ भी हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है। अच्छा, हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स आती हैं मेनली, एक होगी हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग और एक होगी सॉफ्टवेयर ट्रबल ट्रबल शूटिंग। सो हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग से क्या मुराद हो सकता है कि आपका जो हार्डवेयर है, जो आपके हार्डवेयर डिवाइसेस है, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है, तो आपने उसको अब सॉल्व करना है। तो ये थ्री स्टेप्स आपने अपने माइंड में रखने हैं। इन पे नेक्स्ट आगे हम इन पे स्ट्रेटेजीज भी अप्लाई करेंगे और अगर टाइम मिला तो लास्ट में जो है ना केस स्टडीज को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन थ्री स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। आपने अपनी उस प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, देन आपने उससे डायग्नोज करना है, और देन आपने वो स्टेप्स और वो स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है उसको सोल्व करने के लिए। ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सिंपल से आपकी वो जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आप उसको बहुत ही सिंपल वे में जो है ना वो डायग्नोज कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास पावर कनेक्टिविटी इश्यू आ जाता है एक। अब इसमें ऐसा होता है क्या है, इसकी सिम्टम्स सबसे पहले लिखी गई हैं कि सिस्टम नॉट टर्निंग ऑन। यानी अगर आपकी पावर में या डिवाइसेस की कनेक्टिविटी में इश्यू होगा तो उसकी सबसे पहली निशानी क्या होगी, आपका कंप्यूटर या आपका सिस्टम जो है वो ऑन ही नहीं हो रहा होगा। आप अपने ऑन वाले बटन पे क्लिक तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, आपको एक ब्लैंक स्क्रीन नजर आ रही है। ठीक है। और आपकी जो पेरिफेरल डिवाइसेस है वो भी कनेक्ट नहीं हो रही और वो वर्क नहीं करी। अब पेरिफेरल डिवाइसेस को भी हैंड रेस करके बता सकते हो कौन सी होती हैं। अच्छा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप सबको। यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जो कि मैं
पहले भी तमाम चीजें आपको समझा चुकी हूँ। जब ड्यूरिंग लेक्चर आपसे क्वेश्चन करें टीचर, तो आपको उसको रिस्पांस देना है, या तो आप चैट में दें या फिर आप अपना माइक अनम्यूट करके पूछें। और इसके अलावा अगर आपको खुद से कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज़ भी आप माइक अनम्यूट करके बता सकती हैं, ठीक है। ऐसे तो पता नहीं लगता ना किसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, आप सब खामोशी से बैठे हुए हैं। अभी सर ने अच्छा। जो क्वेश्चन किए उसका आंसर करें सब। अच्छा, पेरिफेरल डिवाइसेस वो एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो आपने अपने सिस्टम के साथ अटैच की होती हैं, फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, अगर उससे एक्सक्यूज आगे मी चले। सर, जी। क्या आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं? जी, क्वेश्चन ये था कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। इसका आंसर ये है, वो तमाम डिवाइसेस जो एक्स्ट्रा जो आपके कंप्यूटर के साथ आउटर वे में जो आपके कंप्यूटर के साथ अटैच की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड, आपका माउस, फिर आगे चलते हैं स्कैनर, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्पीकर, ठीक है, प्रिंटर, ये सब पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। सो अब आपने आपको ये तो पता चल गया कि कनेक्टिविटी इशू या पावर इशू के सिम्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इनको आपने सोल्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करने हैं और किस तरह से इसको आपने इस इशू को सॉल्व करना है, ठीक है। जी, इसमें अगर हम लोग आगे चले। हाँ, कौन कौन से स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं। सबसे पहले चेक पावर केबल्स, आपने अपनी केबल्स को चेक करना है। उसमें आपकी HDMI केबल्स हो सकती हैं, ठीक है, और वो तमाम केबल्स जिनके साथ आपने अपनी डिवाइसेस को अटैच किया है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने अपनी केबल्स को चेक करना होगा, ठीक है। देन सेकंड स्टेप, यूज वर्किंग केबल्स, ठीक है। आपने केबल्स को चेक कर लिया और आपको एक आइडिया हुआ कि शायद ये जो दो केबल्स है ना, इनमें इश्यू आ रहा है। आपने क्या करना है, उन केबल्स को रिमूव करना है। और आपके पास जो एक्स्ट्रा केबल्स पड़ी होती हैं, जो आपको पता है पहले से केबल्स जो वर्किंग में है, जो आपके पास एक्स्ट्रा बैग के अंदर केबल पड़ी होती है, आपने उनको अटैच कर लेना है, ठीक है। देन अब आपने जब देखा कि इस केबल को रिप्लेस करने के बाद अब मेरा कंप्यूटर ठीक से काम करना स्टार्ट हो गया और मेरा जो कंप्यूटर है वो वर्किंग में आ गया, सिस्टम वर्किंग में आ गया, तो आपने क्या करना है, फिर ये प्रोसेस जो है इसको ऑपोजिट कर देना है। यानी अब आपने क्या करना है, वो पावर सप्लाई वाला प्रोसेस जो है ना वो स्टार्ट करना है। उसमें क्या करना है, आपने जो आपका पावर बटन होता है उसको आपने 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करके रखना है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी सबसे पहले केबल्स को चेक करना है, ठीक है, पावर केबल्स को। उसमें आपकी HDMI केबल्स हो सकती हैं। अब यहाँ पे जो आप जो लास्ट इमेज देख रहे हैं, ये आपकी HDMI केबल की इमेज है, ठीक है। इसके अलावा आपने अपनी सॉकेट्स को चेक करना है। ये यहाँ पे सॉकेट की भी यहाँ पे इमेज ऐड की गई है, आपने यहाँ से देख लें। जो आपकी सॉकेट्स होती हैं, जो आपकी लीड्स होती हैं, एक्सटेंशन वायर्स होती हैं, आपने उनको चेक करना है, ठीक है। तो आपने इनको चेक करना है। उसके बाद आपको आइडिया हुआ कि जो भी केबल में इश्यू हो सकता है, आपने उसको रिप्लेस कर देना है एक वर्किंग केबल के साथ। और लास्ट प्रोसेस जो पावर साइकिल होता है, ये जो पावर साइकिल वाला प्रोसेस है, इससे आपने याद रखना है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपका जो पावर बटन होता है उसको आपने 30 सेकेंड के लिए होल्ड करना होता है। उसका क्या फायदा होता है कि आपके पीसी के अंदर जो पहले से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिमूव हो जाए। देन अब आपने अपने कंप्यूटर को दोबारा से टर्न ऑन करना है। सो ऐसा करने से जो है ना, आपका जो ये जो पावर का जो प्रॉब्लम है ना, ये सोल्व हो जाता है, ठीक है। सो इस अब इन प्रोसेस और इन स्टेप्स को देख के आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी। जो मैंने पीछे बात की थी वो क्या थी, हमने इंट्रोडक्शन में क्या सीखा था कि ट्रबल शूटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको डायग्नोस करते हैं, और थर्ड स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेटजीज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। सो अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखें, यहाँ पे हमने ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म किया है। अब जब हमने ये तीनों स्टेप्स परफॉर्म कर लिए, तो अब हमने जो है ना ट्रबल शूटिंग वाला जो एक प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर लिया। यानी सबसे फर्स्ट लाइन में आप देखें, चेक पावर केबल्स। सबसे पहले जो हमने प्रॉब्लम को इसमें आइडेंटिफाई किस तरह से किया, आपको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पे मेरी पावर में इश्यू है, कनेक्टिविटी का इश्यू है, ठीक है ना। यानी आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं हो रहा। तो ये प्रॉब्लम को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। देन आपने उस प्रॉब्लम को डायग्नोस कैसे किया, जो आपके सेकंड और थर्ड लाइन में सेकंड और थर्ड स्टेप है, जस्ट सॉरी फर्स्ट और सेकंड स्टेप है, चेक पावर केबल्स, यूज वर्किंग केबल्स। ये दो स्टेप्स आपने अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया कि इसका कॉज क्या है, इस प्रॉब्लम की वजह क्या है। देन आपने इस इन कॉजेज को एलिमिनेट करना है। वो किस तरह से, आपने थर्ड लाइन पर जो लिखा है पावर साइकिल, यानी आपने ये स्ट्रेटेजी और ये स्टेप अप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से इन तीन स्टेप्स में
आप जो है ना अपनी प्रॉब्लम को ट्रबल शूट कर सकते हैं। और इसका सोल्यूशन भी इसी तरह से लिखा है, रिप्लेस फॉल्टी केबल्स और पीएसयू, कि आपके सिस्टम में आपको जब पता चल गया कि जो भी फॉल्टी केबल्स हैं वो केबल्स जिनकी वजह से ट्रबल शूट हो रहा है, जिनकी वजह से आपका कंप्यूटर टर्न ऑन नहीं हो रहा है या कनेक्टिविटी में इश्यू आ रहा है, आपकी स्क्रीन ब्लैक है, आपने उनको रिप्लेस कर देना है जो वर्किंग केबल्स हैं उनके साथ। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप फेलियर। अब एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका सिस्टम, वो ब्लैक स्क्रीन तो शो नहीं हो रही, आपका सिस्टम जो है वो टर्न ऑन हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या था, आपके सबसे पहले बीप कोड्स, आपको अपने मदरबोर्ड में से कुछ आवाज सुनाई देती है, वो उससे क्या, उस साउंड को, उस आवाज को क्या कहते हैं, बीप कहते हैं। ये आपके पास जो फर्स्ट इमेज है, जो येलो बॉक्स है, ये जो एक टेबल है, ये जो है ना, ये आपको बीप और उसके आगे एक्सप्लेनेशन दे रहा है, ठीक है। अगर तो आपके पास बीप विद नो वीडियो है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी मेमोरी में इश्यू है। इसी तरह अगर आपकी थ्री बीप्स अगर आपको सुनने को मिलती हैं, यानी थ्री वॉइसेस मिलती हैं, ठीक है, वन लार्ज और टू शॉर्ट बीप्स हो, इस तरह से अगर आपको थ्री बीप्स सुनने को मिले, इसका मतलब क्या कि आपके हार्डवेयर में इश्यू है। सो इस तरह से बीप से आप अंदाजा लगा लेते हैं कि मेरे सिस्टम में क्या इश्यू है। देन नेक्स्ट स्टेप, अच्छा इसमें एक तो आपको सिम्टम्स में क्या आता है, आपको एक बीप सुनने को मिलती है, एक आवाज अपने मदरबोर्ड में से सुनने को मिलती है। उसके बाद ऐसा क्या हो सकता है कि आपको अपने सिस्टम पे कोई डिस्प्ले नजर ना आए, ठीक है, कोई स्क्रीन नजर ना आए। फैन स्पिनिंग एट मैक्सिमम स्पीड, आपके जो सिस्टम का जो फैन है वो मैक्सिमम यानी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मूव करता रहे। और फिर ऐसा क्या हो सकता है, स्टक ऑन BIOS। अब ये BIOS क्या है? BIOS, आपके आपका कंप्यूटर जो है ना जब टर्न ऑन होता है ना, वो डिफरेंट प्रोसेसेस उससे चलता है, उसमें वो डिफरेंट स्टेप्स को परफॉर्म कर रहा होता है। और BIOS उन्हीं में से एक लास्ट स्टेप होता है आपके कंप्यूटर के टर्न ऑन होने में। यानी BIOS का मतलब है, कुछ इस तरह से कह सकता हूँ, यानी अभी आपका कंप्यूटर टर्न ऑन हो रहा था, ठीक है, और आपको विंडोज स्क्रीन विजिबल होने वाली थी, लास्ट स्टेप पे आके ना वो स्टक हो गया, ठीक है। यानी कंप्यूटर के टर्न ऑन होने में 5 स्टेप्स होते हैं, और जो लास्ट स्टेप होता है वो BIOS होता है। इसका मतलब क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। यानी इसमें क्या होता है, BIOS में क्या होता है, आपका कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती है, वो हार्डवेयर डिवाइसेस होती है ना, उनको कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, उनके साथ अपना जो है नेटवर्क बना रहा होता है। तो यहाँ पे आके जो है ना आपका कंप्यूटर जो है वो, आपका सिस्टम जो है वो स्टक हो। आई एम सॉरी, शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से मैं क्लास से आउट हो गया था। यस सर। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही था कि आपने उन बीप्स को लिसन करना है, और फिर आपने उससे आइडिया लेना है कि इस सिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। लिसन टू बीप कोड्स। नेक्स्ट, रीसेट
रैम और जीपीयू। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपने अगर तो आपको ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप किसी टेक्नीशियन की हेल्प भी ले सकते हैं। आपने अपने सिस्टम के अंदर उसको ओपन करके, ठीक है, उसका कवर रिमूव करके आपने रैम और जीपीयू को रीसेट कर देना है। यानी रैम को रिमूव करके दोबारा से लगा देना है और जीपीयू को भी रिमूव करके दोबारा से अप्लाई कर देना। अक्सर ऐसा होता है कि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी आपका सिस्टम जो है वो सही से ऑन नहीं हो रहा था, आप विंडोज स्क्रीन तक नहीं पहुंच पाते। तो रैम कौन सी होती है और जीपीयू, ये आपके पास रैम की इमेज भी है और जीपीयू की इमेज भी है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चेक CMOS बैटरी, ठीक है। आपके सिस्टम में एक बैटरी होती है जिसका नाम होता है CMOS। ये बैटरी क्या काम करती है, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, लेकिन उनमें से मैं एक आपको बता देता हूँ। आपका जो डेट और टाइम होता है ना, ये उसको अपडेट कर रही होती है, ठीक है। सो ये आपके पास राइट साइड पे जो इमेज है ये CMOS बैटरी की है, आपने इसको भी चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर ये फॉल्टी हो जाए, अगर ये खराब हो जाए, ठीक है, तो आपने इस बैटरी को रिप्लेस कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आ गई इस सारे प्रोसीजर में। एक तो आपने BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी ये वो स्टेप था जहां पे आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस के साथ कनेक्शन बन रहा होता है, ठीक है, जहां पे आपके सिस्टम हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहा होता है। तो आपने एक तो ये देखना है कि ये स्टेप सही से परफॉर्म हुआ है या नहीं, और दूसरा आपने अपनी रैम, CPU और CMOS बैटरी इनको रिप्लेस कर लेना है, इनको चेक कर लेना है, ठीक है, इनको रिमूव करके दोबारा से अटैच कर लेना है। सो ऐसे स्टेप में, और जब आपका, मैंने बताया कि ये जो आपका BIOS होता है ये लास्ट प्रोसेस होता है, इसके बाद आपका कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑन हो जाता है, यानी आपको विंडो स्क्रीन जो है वो अपीयर हो जाती है। होप कि यहाँ तक आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस में फेलियर आ जाता है। अच्छा, स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जी, किसी को पता है तो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं। डाटा को कैरी करने के लिए और डाटा को स्टोर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज हो, जी ऐसा ही है। यस सर। स्टोरेज, जी। तो अब अब ऐसी सिचुएशन जहां पे आपको लगता है कि आपकी स्टोरेज डिवाइसेस में प्रॉब्लम है या स्टोरेज डिवाइस में आपकी फेल हो गई है, तो अब उनके सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं? OS नॉट फाउंड, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अभी तक जो है ना वो वर्किंग में नहीं आया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कोई बता सकता है? चलिए मैं चीजों को साथ साथ रिपीट करता जाऊंगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करता है। अब सिस्टम के रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? मेमोरी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, ठीक है, इन सब आपके सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग इस वक्त अपने आप सब भी अपने सिस्टम्स में, अपने कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में यूज कर रहे होंगे, कोई एग्जांपल, कोई नेम बता सकता है? चलिए हैंडल्स करके बताएं, आप में से किस किस के सिस्टम में विंडो है इस वक्त? ठीक है, थैंक यू, आप लोग प्लीज अपने हैंड्स डाउन कर लें। एक्चुअल में विंडो क्या काम करती है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान एक कनेक्शन बनाती है, ठीक है, आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करती है। आपके सिस्टम के जितने भी रिसोर्सेज हैं, सॉरी, विंडोज एक एग्जांपल है, ये काम आपके बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। आपके सिस्टम की जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करते हैं। उसमें अब रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाता है, आपकी मेमोरी आ जाती है, परफॉर्मेंस आ जाती है, सिक्योरिटी आ जाती है, और इसके अलावा आपने किस टास्क को कितनी प्रायोरिटी देनी है, किस टास्क को पहले परफॉर्म करना है, किस टास्क को बाद में परफॉर्म करना है, ये सब काम ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं, ठीक है।
और जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो आपको जो स्क्रीन विजिबल होती है, ठीक है, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की स्क्रीन होती है। जैसे विंडो की स्क्रीन आपको सबसे पहले विजिबल होती है, यानी आपके कंप्यूटर में सबसे पहले जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो ऑन होता है, ठीक है। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग में आता है, क्योंकि अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग में आएगा तो आपकी बाकी जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी, ठीक है, और आपके बाकी जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे तब वो वर्किंग में आएंगे, तब वो काम कर सकेंगे। यानी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही बाकी जो आपके जो एप्लीकेशंस हैं, जो अदर सॉफ्टवेयर हैं, वो काम करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से आपकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो वर्किंग में आते हैं। तो सबसे पहला, अगर आपकी स्टोरेज डिवाइस में अगर कोई फॉल्ट आ जाए, अगर स्टोरेज डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम की वो जो स्क्रीन है, जो विंडो की स्क्रीन है, वो अपीयर नहीं होती। ऐसा हो सकता है, ठीक है। देन ऐसा हो सकता है कि आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाए। या आपकी HDD, अब ये एक स्टोरेज डिवाइस है, हार्डवेयर ड्राइव डिस्क, ठीक है। इसमें अगर इसमें आपको कोई नॉइस जो है ना कोई आपको सुनने को मिलती है, ठीक है। तो ये हमने तीन जो है ना सिम्टम्स देखे कि अगर आपको ये तीन सिम्टम्स शो हो तो इसका मतलब कि आपकी स्टोरेज डिवाइस में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वर्किंग में नहीं आ रहा, ठीक है। आपको अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की विंडो है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी उसकी जो होम स्क्रीन है वो विजिबल अभी तक नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस लैग कर रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट आगे आपकी हार्ड ड्राइव में से आपको कोई आवाज सुनाई दे, कोई नॉइस आपको सुनने को मिले, तो आपने क्या करना है, ये आगे कमांड लिखिए, आप इससे रन करके देखिए, ठीक है। देन नेक्स्ट आप आगे चेक स्मार्ट स्टेटस, ठीक है, ये आप चेक करें। और चेक कनेक्शंस, ठीक है, आपकी चेक कनेक्शंस में क्या होगा, आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसका जो कनेक्शन है ना आपके सिस्टम के साथ, आपने वो चेक करना है कि क्या ये मेरी डिवाइस, अब इसमें लाजमी नहीं हार्ड ड्राइव, अगर आपने कोई और भी डिवाइस आपने अटैच की है, ठीक है, आपने उसको चेक करना है। और आपने देखना है कि क्या ये जो डिवाइस है ये मेरे सिस्टम के साथ सही तरह अटैच भी है या नहीं। और ये पॉसिबल हो सकता है कि उसकी कनेक्टिविटी में कोई इश्यू आ गया हो, ठीक है, और फिर वो आपकी जो डिवाइस है वो फेल करी हो और उसमें प्रॉब्लम आ गई हो। और इसमें इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, बैकअप डाटा एंड रिप्लेस ड्राइव। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपको ऐसा दिखने को मिला, अगर तो आपको ऐसा आप देखें कि आपकी स्टोरेज डिवाइस में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना था, अपने डाटा का फौरन से बैकअप कर लेना है, ठीक है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि आपका जितना भी इंपॉर्टेंट डाटा है वो सारा आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर या आपकी स्टोरेज ड्राइव के अंदर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल NVMe यूज किया या आपने कोई और ड्राइव यूज किया, तो उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। तो आपने उस डाटा को बैकअप कर लेना है। बैकअप का मतलब क्या है कि आपने उससे कोई और स्टोर कर लेना है। और उसका फायदा क्या होगा कि इन केस अगर आपका वो प्रॉब्लम वो इश्यू सॉल्व नहीं होता, तो आप अपने डाटा को ताकि बैकअप कर लें, उस डाटा को दोबारा जो है ना वो अचीव कर लें। और फिर नेक्स्ट स्टेप तो आप यही करेंगे कि आप अपनी डिवाइस को रिमूव कर लेंगे, ठीक है। तो डाटा बैकअप बहुत जरूरी है। इस पे जो कल वाला जो लेक्चर होगा ना, जो कल वाला सेशन होगा, उसमें हम इसी पे सारी डिस्कशन करनी है डाटा बैकअप के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों आज का और कल जो ट्यूसडे को जो कल सेशन होगा ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, अटैच्ड है। तो ध्यान से गौर से सुनना है, ठीक है। अच्छा, डाटा बैकअप बहुत जरूरी है। इस पे मैं एक एग्जांपल अपनी ही दूंगा। आज से 2 इयर्स पहले जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के 5th सेमेस्टर में था, तो बिल्कुल एग्जाम से एक दिन पहले मुझे याद है कि जो मेरी अपने सिस्टम की जो हार्ड ड्राइव थी ना वो खराब हो गई थी, ठीक है। NVMe मैंने अपने सिस्टम में अटैच की हुई थी, और वो उसमें इसी तरह कोई इश्यू आ गया, और फिर वो जो वर्किंग में नहीं थी आ रही, ठीक है, और फिर मुझे उसको रिप्लेस करना पड़ा था। तो मेरे पास डाटा का सारा बैकअप जो है ना वो वन ड्राइव के ऊपर था। तो उसका फायदा ये हुआ था कि मुझे अपना डाटा सारा वापस मिल गया था। नेक्स्ट आगे हमारे पास अक्सर ये भी इश्यू आता है कि आपका सिस्टम जो है वो ओवर हीट हो जाता है। सो इसकी आपके पास सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि आपका कंप्यूटर काम करता करता बंद हो जाए, आपका सिस्टम बंद हो जाए, ठीक है। तो ये अक्सर ऐसा आपको मिलता है कि आप कोई बहुत हैवी टास्क परफॉर्म कर रहे हो या आप गेमिंग कर रहे हो, ठीक है। और इसके अच्छा, वैसे ओवर हीटिंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत आसान सी ये चीज़ है, ये अक्सर हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। तो आपके माइंड में क्या आता है कि इसकी क्या रीजन हो सकती है। अच्छा, मैं आप सबके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह से कोई इंटरेक्टिव सेशन रहा है, क्योंकि आप में से किसी ने भी अभी तक कोई किसी भी चीज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है आप प्लीज़ बताएं।
ओवर हीटिंग में सबसे बड़ी रीजन तो यही हो सकती है ना कि आपने अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो आप अपने सिस्टम में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी। होगा ये इसके सिम्टम्स में कि आपका काम करते हुए आपका जो है सिस्टम बंद हो गया, या आपके फैन में से बहुत ज्यादा लाउड नॉइस आपको सुनने को मिली। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका सिस्टम टू हॉट हो जाता है, ठीक है। सो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं, आपको ये फॉलोइंग स्टेप्स आपको जो परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप फैन को चेक करेंगे, ठीक है। और फिर आप उसमें अगर कोई डस्ट होगी तो उसको रिमूव कर लेंगे। आप अपने मॉनिटर के टेम्परेचर को चेक करेंगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मॉनिटर टेम्परेचर में इस तरह से लिखा गया कि अप्लाई थर्मल पेस्ट और रिप्लेस फैन, ठीक है। होता है कि आपकी डिवाइसेस के दरमियान, ठीक है, जब आपने अपनी डिवाइसेस को अपने सिस्टम में कनेक्ट करना होता है तो वहां पे आप एक थर्मल पेस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये की भी जाती है। इसका फायदा क्या होता है कि आप ये आपकी डिवाइसेस को, आपके सिस्टम को गर्म होने से और इस तरह से ओवर हीट होने से बचाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके डिवाइसेस एक्स्ट्रा हीट हो जाए, ठीक है, तो फिर वो जिसे कहते हैं बिल्कुल वो डेड हो सकती हैं। और आप अगर आपको ऐसा लगे कि आपके फैन में कोई इश्यू है तो आप फिर आप उसको रिप्लेस करेंगे। और इस सब ये जो है ना ओवर हीटिंग, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं, इनके नीचे नेम लिखे गए हैं। आप इनको यूज करते हुए जो है ना वो अपने सिस्टम में जो हीट है ना उसको भी चेक कर सकते हैं कि आपका इस वक्त सिस्टम कितना हीट है। अच्छा, मेरी स्क्रीन तो आप सबको विजिबल होगी। इसके लिए और जो हम अपने विंडो में जो प्री बिल्ट ऑप्शंस होते हैं हम उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये टास्क मैनेजर है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन पे अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो है आपको अपने सीपीयू, अपनी मेमोरी डिस्क, आपको इनकी परफॉर्मेंस का पता चल रहा होता है, ठीक है, जीपीयू की परफॉर्मेंस का। इसी तरह प्रोसेसेस में आए तो यहाँ पे भी आपको जितनी भी आपने एप्स अपने सिस्टम में ऑन ओपन की हुई हैं आपको उनकी जो है ना परफॉर्मेंस का पता चलता है। सो इस तरह से भी आपको आइडिया हो जाता है कि आपके सिस्टम में कितनी एप्स वर्किंग में है। और फिर उस हिसाब से आप आइडिया ले लेते हैं कि ये रीजन हो सकती है, ये ऐप है, ये वो एप्लीकेशन है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम जो है ना वो लैग कर रहा है और वो टू हॉट हो गया है, ठीक है। तो या मेरा फैन जो वो नॉइस कर रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन को बंद कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक टेबल भी दिया गया है जिससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, सीपीयू और जीपीयू कि यहाँ पे अगर आप उनके टेम्परेचर को चेक कर ले तो आपको आइडिया हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर रैम फेलियर है, जी रैम क्या होती है अब ये तो आपको बताना पड़ेगा। जी मिस अरीज। सर रैम वो होती है जिसमें हमारा डाटा स्टोर होता है, लेकिन वो टेम्परेरी तौर पे स्टोर होता है। जब हम अपने सिस्टम को रन करते हैं तो सबसे पहले वो हमारे पास रैम के पास जाता है, लेकिन वो हमारा टेम्परेरी तौर पे सेव होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। जी ठीक है। अच्छा, इसके सिम्टम्स में क्या आता है कि आपकी रैम क्रैश कर गई। नेक्स्ट आगे BSOD, इसकी भी आगे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है। आ क्रिटिकल एरर स्क्रीन इन विंडोज इंडिकेटिंग अ सिस्टम क्रैश फोर्सिंग एन इमीडिएट रीस्टार्ट, यानी एक ऐसा एरर आ जाता है कि जो आपको ये फोर्स कर रहा था कि आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करें, ठीक है। यानी आपकी स्क्रीन जो ब्लैक हो जाती है और अब आपने अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होता है, BSOD एरर होता है। नेक्स्ट आगे आपके पास मेमोरी में आपकी कोई इश्यू आ जाता है। तो अब इस प्रॉब्लम को आपने ट्रबल शूट किस तरह से करना है, ये डिफरेंट स्टेप्स है। टेस्ट वन रैम स्टिक एट अ टाइम, यानी अक्सर ऐसा होता है कि आपके सिस्टम में एक से ज्यादा रैम आपने अटैच की होती है, या ऐसा होता है कि आपके पास अपने बैग के अंदर एक्स्ट्रा रैम होती है, ठीक है। तो आपने ये सबसे पहला स्टेप करना है कि आपने जो आपकी जो एक्स्ट्रा रैम है वो आपने रिमूव कर देनी है और एक टाइम में आपने एक ही रैम अटैच करनी है। इसका फायदा क्या होगा
कि अगर आपने एक से ज्यादा रैम अटैच की होगी तो आपको ये आइडिया नहीं हो सकेगा कि किस रैम में प्रॉब्लम है या किसकी वजह से मेरा सिस्टम ट्रबल शूट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे आपने मेमोरी को डायग्नोस करना है, और फिर लास्ट स्टेप पे आपने जो फॉल्टी रैम होगी उसको आपने रिमूव कर देना है, ठीक है। हाँ, अगर आपकी रैम में इश्यू आ जाता है, रैम ट्रबल शूट करती है, तो इस तरह की विंडो स्क्रीन आपको अपीयर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस में कोई इशू। चलिए अब कोई माइक ऑन करके बता दे कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं। चलिए रिवाइज कर लेते हैं, आपके सिस्टम के साथ जो एक्सटर्नल। जी। सर पैराफिन डिवाइसेस वो होती हैं जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में मिलकर काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। जी, आपने अपने सिस्टम के साथ जो एक्सटर्नल डिवाइसेस अटैच की होती है उन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस कहते हैं, वो मोस्टली हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। इसमें आपकी एग्जांपल्स कौन कौन से आ सकती हैं? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, एक्सेट्रा, ठीक है। सो अब आपके इन पेरिफेरल डिवाइसेस में अगर कोई ट्रबल शूट आएगा तो उसके सिम्टम क्या हो सकता है कि वो डिवाइस ही, मतलब जब वो वर्किंग में नहीं होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर माउस में ट्रबल शूट है तो अगर आप माउस को मूव भी करेंगे, ठीक है, तो वो वर्क नहीं करेगा आपका सिस्टम, ठीक है। तो इसके लिए आपको कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने चाहिए? चेक डिवाइस मैनेजर, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इस मोड से एग्जिट कर दूं। यहाँ से आप सर्च करें डिवाइस मैनेजर। सो ये है डिवाइस मैनेजर। और अब अगर आप लोग यहाँ पे, मैं आप स्क्रीन को अगर, तो होप कि आपको यहाँ पे विजिबल हो कि वो डिवाइसेस जो आपने अपने सिस्टम के साथ अटैच किए हैं उनके नेम यहाँ पे आपको विजिबल है। जी, नेम्स आपको शो हो रहे हैं। आपने अपने सिस्टम के साथ कैमरा अटैच किया है, ठीक है, कीबोर्ड अटैच किया, मॉनिटर अटैच किया, उन सबके नेम, जो भी डिवाइसेस, जो भी एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स जो आपने अटैच किए होते हैं उनके नेम आपको यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है ना, आप उस डिवाइस के ऊपर क्लिक करके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कैमरा के अंदर आपको कोई ट्रबल शूट है तो आप कैमरा के ऊपर क्लिक करके उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ के ये आइडिया ले सकते हो, उसे डायग्नोस कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या इश्यू है, ठीक है, और देन आप उससे फिर सॉल्व करते हैं। डिवाइस मैनेजर के साथ आप चेक करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि आपने जो भी आपकी जो पेरिफेरल डिवाइस में ट्रबल शूट है आप उसे किसी और पोर्ट के अंदर अटैच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक यूएसबी पोर्ट के अंदर उससे कनेक्ट किया तो मैं उससे रिमूव करके दूसरी किसी और पोर्ट में अटैच करूंगा, उसका फायदा वैसे क्या होगा, कोई बता सकता है? ऐसा करने से ये पता चल जाएगा कि हमारी यूएसबी पोर्ट के अंदर तो नहीं कोई इशू, इससे पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिवाइस बिल्कुल ठीक हो और आपकी यूएसबी पोर्ट के अंदर ट्रबल शूट हो, ठीक है। और लास्ट स्टेप क्या कर सकते हैं आप? अपडेट ड्राइवर्स और रिप्लेस डिवाइस, ठीक है। सबसे पहले रिप्लेस डिवाइस, यानी आप अपनी डिवाइस को रिप्लेस कर लेंगे, और अपडेट ड्राइवर्स। सो ड्राइवर्स क्या होते हैं, किसी को आइडिया है? तो जो हार्डवेयर जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी हार्डवेयर डिवाइसेस को सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट करने में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रिंटर को अटैच किया है तो प्रिंट ड्राइवर होता है स्पेसिफिकली, ठीक है। अगर उसमें कोई ट्रबल शूट हो, अगर उसमें कोई एरर हो, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका फिर क्या रिजल्ट निकलेगा एट द एंड, कि आपका प्रिंटर भी वर्किंग में नहीं होगा, क्योंकि प्रिंटर एक हार्डवेयर डिवाइस है और आपने जो कमांड अप्लाई करनी है प्रिंट की, ये सॉफ्टवेयर से बिलोंग करती है। अब इन दोनों के दरमियान जो कनेक्शन होगा वो प्रिंट ड्राइवर की वजह से होगा।
होप कि आपको समझ आ रही है, ठीक है। अगर उस ड्राइवर में कोई ट्रबल शूट होगा तो वो आपका प्रिंटर भी वर्क नहीं करेगा। सो आपने ये सोल्यूशन में ये लिखा गया कि आपने अपने ड्राइवर्स को साथ लाजमी चेक कर लेना। ऐसा ना हो कि आपका ड्राइवर ड्राइवर जो है उसमें कोई ट्रबल शूट हो, आपको उसको चेक करना पड़े, ठीक है, आपको उसको री इंस्टॉल करना पड़े और आप अपने डिवाइस को चेक करना स्टार्ट कर दें या उससे रिप्लेस करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। ये जो ड्राइवर्स होते हैं जब आप विंडो को इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये आपकी प्री बिल्ट आपको विंडो के साथ मिलते हैं, ठीक है। अभी जब हम आगे सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट की बात करेंगे ना, तो तब भी हम इस पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक टिप लिखी गई है, वो ये है कि इसे कहते हैं रूल ऑफ एलिमिनेशन भी कहते हैं। कि रूल ऑफ एलिमिनेशन में क्या होता है कि अगर आपने देखा ना कि आपके सिस्टम के अंदर कोई ट्रबल शूट आ गया है, तो आपने क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता से ना सारी डिवाइसेस को रिमूव कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने आहिस्ता आपने फिर बारी बारी असेंशियल कंपोनेंट से स्टार्ट करना है और फिर उनको अटैच करते जाना है, ठीक है। और फिर आपने जैसे जैसे अटैच करते जाना है और आपने चेक करते जाना है कि क्या ये फॉल्टी तो नहीं है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इस तरह से जब भी कोई फॉल्ट आएगा, जब भी प्रॉब्लम आपको शो हो, तो आपने देख लेना है कि लास्ट वन में मैंने कौन सा कंपोनेंट अटैच किया था, ठीक है। होप कि आपको ये चीज भी समझ आ गई, क्योंकि मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। रूल ऑफ एलिमिनेशन आपने अप्लाई करना है, आपने अपने सब कंपोनेंट्स को रिमूव कर देना है। देन आपने एसेंशियल कंपोनेंट्स, यानी वो कंपोनेंट्स जिनके बगैर आपका सिस्टम वर्क ही नहीं कर सकता, आपने वहां से स्टार्ट लेना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रैम है, आपका जीपीयू है, आपने इनको बारी बारी इनको अटैच करना है और आपने अपने सिस्टम को टर्न ऑन करने की कोशिश करनी है, ठीक है, ताकि आपका सिस्टम ऑन हो, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप देखेंगे कि अब प्रॉब्लम कहाँ पे आपको फेस करने को मिली है। और फिर जो लास्ट कंपोनेंट या लास्ट डिवाइस जो आपने अटैच किया होगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें ट्रबल शूट है। होप यहाँ तक था हमारा जो टॉपिक, हार्डवेयर ट्रबल शूट, ठीक है। होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी या आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो यहाँ पे अच्छा मेरा आप सबसे क्वेश्चन है कि जो हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होंगी, उनको हम लोग पहले अटैच करेंगे या बाद में अटैच करेंगे? पहले सर। यानी आप सबका कहना है कि जो पेरिफेरल कंपोनेंट्स होते हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस होती है, सॉरी, वो उनके बगैर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, यस। ये कहना चाह रहे हैं आप सब लोग। यस सर। जब जबकि हमने बात की थी कि पेरिफेरल डिवाइसेस वो होती हैं जो एक्सटर्नली अटैच की गई होती है, ठीक है। मैंने ये आपको पहले बात बताई है कि आपने एसेंशियल कंपोनेंट्स को पहले अटैच करना है, ठीक है, जिनके बगैर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। आप जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उनको लास्ट पे अटैच करेंगे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग की तरफ, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ट्रबल शूटिंग में क्या होगा कि आपने आपकी सिस्टम में जो आप एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, ठीक है, उनमें कोई एरर, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इशू हो सकता है, या ड्राइवर्स में इशू हो सकता है। अब ड्राइवर्स क्या होते हैं अभी ये मैं आगे जाके आपसे पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, बस इसकी वजह क्या हो सकती है कि कोई ऐसी करप्टेड फाइल आपके सिस्टम में आ गई, या कोई ऐसा बग आ गया, कोई ऐसा एरर आ गया जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट कर जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन लेवल में जो इश्यू आता है, यानी फॉर एग्जांपल आपने कोई एक आप एप्लीकेशन जो है वो रन कर रहे हैं और वो आपकी ऐप फ्रीज हो जाती है या क्रैश कर जाती है, ठीक है, कोई ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल आपने अपने सिस्टम में व्हाट्सएप वेब, ठीक है, आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर वो क्रैश कर जाए, फ्रीज कर जाए, तो इसका मतलब कि एप्लीकेशन के अंदर कोई इश्यू है, ठीक है। तो देन फौरन से आपने अब कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, टास्क मैनेजर, अभी मैंने आपको शायद ऑन करके दिखाया था, आपने टास्क मैनेजर की तरफ जाना है। टास्क मैनेजर जब आप ऑन करेंगे यहाँ पे, तो अब आप देख रहे हैं आपके सिस्टम में जितने भी एप्स इस वक्त रन हो रही हैं, ठीक है, उनकी सारी डिटेल लिखी हुई है। सो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि किस ऐप में ट्रबल शूट है, किस ऐप में इशू है। जैसे इस वक्त अगर मैं बताऊं तो जूम पे मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ, तो सबसे ऊपर मुझे जूम ही नजर आया, उसके अलावा स्लैक है। ये डिवाइसेस इस वक्त मेरे सिस्टम में जो है ना रन हो रही हैं, ठीक है। सो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि किस एप्लीकेशन में इश्यू है, ठीक है। और फिर अच्छा, एक और बात आती है नेक्स्ट आगे, क्लियर कैशी। कैशी कौन सी मेमोरी होती है?
अच्छा, चैट में शायद आप लोग आंसर कर रहे हैं। जी, कोई हैंड रेस करके बता सकता है? सर आप रिपीट कर दें, स्टूडेंट्स कह रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन यह है कि कैशी मेमोरी कौन सी होती है आपके सिस्टम में? अच्छा, ये रैम की ऐसी टाइप होती है जिसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसके अंदर जो आप डाटा, वो कौन सा डाटा स्टोर होता है जिससे आप फ्रिक्वेंटली बार बार एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा डाटा जिससे आप रैम में बार बार एक्सेस कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, कैशी में जाके स्टोर हो जाता है, क्योंकि आपके सिस्टम को पता चल जाता है कि भाई जो यूजर है वो इस डाटा को बार बार एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। तो क्योंकि रैम तो बहुत बड़ी है, रैम का साइज तो बहुत बड़ा है, अब जब ये बार बार डाटा रैम में सर्च करता है तो वहां पे सर्च करने में तो बहुत टाइम लग जाता है। तो कैशी क्या, एक छोटी सी मेमोरी है, अब जब छोटी सी मेमोरी है तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। तो फिर वो क्या करता है, उस डाटा को कैशी में स्टोर कर लेता है, क्योंकि उसको पता है कि यूजर इसकी बार बार डिमांड कर रहा है और उससे बार बार सर्च कर रहा है, तो वो उस डाटा को कैशी में स्टोर कर लेता है, ठीक है। ये होती है कैशी। होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। सो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, क्लियर कैशी, कैशी को जो है वो क्लियर कर देना है। सो अब कैशी को वैसे क्लियर कैसे कर सकते हैं, अगर आप ब्राउजर के अंदर हो तो वहां पे भी थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आता है कैशी को क्लियर करने का। इसी तरह एंड्रॉयड में भी सेटिंग्स के अंदर जाके आप अपनी कैशी को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब इसकी वजह क्या होती है, आपकी ऐप क्यों फ्रीज करती है, उसमें एक वजह ये होती है कि आपकी कैशी के अंदर जो है ना वो करप्टेड डाटा आ गया होता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी कैशी को क्लियर कर देंगे, ठीक है, उसको फॉर्मेट कर देंगे, तो अब वो आपकी ऐप जो है वो सही से वर्क करना स्टार्ट कर जाती है। और फिर अगर कैशी को भी क्लियर करने से आपकी जो वो ऐप है वर्किंग में नहीं आती, तो फिर लास्ट स्टेप तो ये होगा कि आपको उसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट रहता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई इश्यू आ जाए, यानी आपका सिस्टम की सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो जाए, ठीक है, या BSOD, या कुछ इस तरह से कोई आपको इश्यू देखने को मिले। अच्छा, तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, अक्सर ऐसा होता है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एरर्स होते हैं, जो उसके ट्रबल शूट होते हैं, उनमें एक वजह जो होती है ना वो होते हैं अपडेट्स। कि यानी फॉर एग्जांपल आपके ओएस में, जैसे विंडो है, विंडो अपडेट, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी विंडो को अपडेट नहीं करते, तो आपका सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। सो एक वजह तो अपडेट्स होती है कि आपको अपडेट्स को चेक करना होता है, कि अगर आप अपडेट नहीं करते तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे टर्म लिखी है इसका सोल्यूशन में, सिस्टम रिस्टोर। सो ये किसी को आइडिया है क्या चीज होती है? अच्छा, सिस्टम रिस्टोर में क्या होता है कि आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी ट्रबल शूट है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने उससे सॉल्व कर लिया, ठीक है, और फिर आपने उसकी सेटिंग चेंज कर दी, यानी उस प्रॉब्लम के अराइज होने से पहले की आपने सेटिंग कर दी। यानी ये जब प्रॉब्लम आई है उससे पहले जैसा मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था, जैसे विंडो वर्क करी थी वैसे ही विंडो वर्क करनी स्टार्ट कर दे। सो ऐसी सेटिंग्स को कहते हैं सिस्टम रिस्टोर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ऐसा हो सकता है आपकी सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट में डिवाइस, आपके सॉरी ड्राइवर्स में कोई इश्यू आ जाए। सो अगर ड्राइवर्स में कोई इश्यू आ जाए, जैसे मैंने बताया कि हर हार्डवेयर डिवाइस के लिए अलहदा से ड्राइवर होता है, तो अब आपने याद रखना है, जो भी कोई अगर हार्डवेयर डिवाइस अगर आपके सिस्टम के साथ सही से कनेक्ट नहीं हो रही और अगर वो वर्किंग में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसके ड्राइवर के अंदर कोई इश्यू हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको साउंड नहीं आ रही यानी आवाज में कोई इश्यू है, तो इसका मतलब कि साउंड वाला जो ड्राइवर होगा उसमें कोई ट्रबल शूट है, ठीक है। इसी तरह वाईफाई में, इसी तरह स्क्रीन फ्लिकर्स, तो ये सब जो सिम्टम्स है ये इसी चीज को प्रेजेंट करते हैं कि आपका ड्राइवर में ट्रबल शूट है, ठीक है। सो डिवाइस मैनेजर में जाके आप चेक करेंगे कि कौन सा ड्राइवर जो है वो ट्रबल शूट कर गया, और फिर आप उसको जो है वो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा, वैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आपने पढ़ के बताना है, कोई बता सकता है अगर कोई ड्राइवर जो है वो ट्रबल शूट कर जाए
तो उसको आप किस तरह से, कोई बता सकता है कि अगर कोई आपका ड्राइवर जो है वो ट्रबल शूट कर जाए तो आप उसको किस तरह से उसको यानी ठीक कर सकते हैं? पढ़ के बताना है प्लीज, कोई आप में से कोई रिस्पॉन्स करे। अक्सर आप अपना माइक अनम्यूट करें और आप पढ़ के सुनाएं। चेक करेंगे डिवाइस मैनेजर को, रोल बैक करेंगे ड्राइवर्स को, और क्लीन करेंगे जो हमने अनइंस्टॉल टूल्स किए होंगे, और फिर सोल्यूशन आ जाएगा इंस्टॉल लेटेस्ट डिवाइस। जी, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि आपने अपने ड्राइवर को री इंस्टॉल करना है, ठीक है, उसको पहले अनइंस्टॉल कर लेना है, उसको दोबारा से इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो इस तरह से आपके ड्राइवर में अगर कोई इश्यू होगा तो वो भी ट्रबल शूट हो जाएगा, यानी वो भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया था मालवेयर इश्यू। तो मालवेयर क्या होता है, कोई बता सकता है? यानी ये कोई ऐसी सिचुएशन कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस में अगर कोई इश्यू आ जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग मालवेयर कहते हैं। तो ये मालवेयर किस वजह से आता है, कोई इसमें क्या होता है? मालवेयर की मोस्टली रीजन ये होती है कि कोई एक्सटर्नली कोई डिवाइस जो है ना, या कोई एक्सटर्नल इश्यू होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ब्राउजर में एक वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, और मालवेयर आ गया, यानी एक्सटर्नली उस वेबसाइट में कोई ऐसा इश्यू है, ठीक है, कि आपके सिस्टम की अब परफॉर्मेंस जो है वो स्लो डाउन हो गई है, ठीक है। यानी बाहर से एक्सटर्नली किसी एजेंट ने आपके सिस्टम पे अटैक किया, ठीक है, और आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर दिया। इसे हम मालवेयर कहते हैं। सो अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्राउजर में कोई वेबसाइट या कोई आप ऐप ओपन करें तो आपको एक पॉपअप शो होता है, ठीक है। सो उससे आपको आइडिया हो जाता है कि अब ये वहां पे मालवेयर अटैक हो गया है। मालवेयर अटैक मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई एक्सटर्नल अटैक होता है आपके सिस्टम के ऊपर, जो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। या आपको ऐसा लगे कि आपका सिस्टम जो है वो उसकी जो बहुत ज्यादा यानी उसकी प्रोसेसिंग पावर बहुत ज्यादा वो यूज कर रहा है, ठीक है, किसी भी एक स्मॉल टास्क को भी परफॉर्म करने के लिए वो बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग पावर जो है वो यूज कर रहा है, तो इसका मतलब कि मालवेयर अटैक है, ठीक है। सो इसको आप लोग किस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं? आपको सबसे पहले ऑफलाइन स्कैनिंग करनी पड़ेगी, यानी आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने अपने इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एक्सटर्नल एजेंट की तरफ से अटैक होता है, और अगर आप लोग ऑनलाइन ब्राउजर के ऊपर कोई ऐप रन कर रहे हैं या कोई ऐसा इशू है, तो आपने अपने आप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो फिर आपने स्कैनिंग करनी है, और देन आपने अपनी एप्स को दोबारा से रीस्टार्ट करना है। और ऐसे सिचुएशन में जो है ना, ये इजीली आप इस मैलवेयर को ट्रबल शूट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो एंटीवायरस स्कैन होता है वो आप यूज कर सकते हैं। आपकी विंडो के अंदर भी प्री बिल्ट आपको एंटीवायरस स्कैन मिल जाता है, आप उससे यूज कर सकते हैं, और आपको उससे भी ये जो मालवेयर जो इश्यू होता है ना वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। और फिर एट लास्ट अगर ऐसा करने से ये इश्यू ट्रबल शूट नहीं हो रहा, तो फिर तो आपको अपनी जो विंडो है उसको री इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मोस्टली अच्छा मैं बताऊँ, हम लोग विंडो को जल्दी री इंस्टॉल करते नहीं, क्योंकि उसमें हमारा डाटा होता है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि एंटीवायरस से और डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए हम इन प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर लें। या ऐसा हो सकता है, अब एक और इस तरह का इश्यू है सॉफ्टवेयर के अंदर कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस के अंदर इश्यू आ जाता है, यानी आपकी जो एप्स है वो स्लो वर्क कर रही है, ठीक है, आपका सिस्टम लैग कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको जैसे टास्क मैनेजर में और डिवाइस मैनेजर में चेक कर सकते हैं कि आपकी किस ऐप को रन होने में कितनी वो जो है ना वो प्रोसेसिंग पावर यूज कर रहा है, ठीक है, सीपीयू की। तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों लैग कर रही है, ठीक है। और इसकी रीजन यही होता है कि आपने बैकग्राउंड के अंदर बहुत ज्यादा एप्स रन की होती हैं, ठीक है, और या आपने अपनी मेमोरी को रैम को अपग्रेड नहीं किया होता, ठीक है। सो आप उन एक्स्ट्रा
एप्स को जब आप डिसेबल कर देते हैं, ठीक है, उनको क्लोज कर देते हैं, और या आप अपनी रैम को अपग्रेड कर लेते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, आप परफॉर्मेंस के जो इश्यू इससे ट्रबल शूट कर सकते हैं। मोस्टली इसकी जो रीजन होती है ना, वो ये होती है कि आपकी जो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल रैम है, उसकी जो स्टोरेज है ना वो कम है, और आपका सीपीयू जो है ना वो ज्यादा प्रोसेसिंग की डिमांड कर रहा है। होप के ये चीज मैं समझा सकूं, तो यानी आपके सिस्टम की रैम तो कम है, ठीक है, लेकिन वो टास्क उससे बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और भी इसमें स्टेप लिखा गया है, डी फ्रेगमेंट HDD इफ यूजिंग एन ओल्ड मैकेनिकल ड्राइव, फ्रेगमेंटेड फाइल्स कॉज सॉफ्टवेयर टू स्लो डाउन। तो इसमें भी ये लिखा गया है कि अगर आप कोई पुरानी ड्राइव यूज करें तो तब भी क्या होगा, परफॉर्मेंस में इश्यू आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, कि आपकी डिवाइस फॉर एग्जाम्पल रैम ही है तो वो तो बहुत पुराने वर्जन की है, ठीक है, और अब जो है वो आपका जो सिस्टम जो है वो अपडेटेड, ठीक है, एनिमेटेड एप्लीकेशंस को जब वर्क करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उनको रन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके सिस्टम में जो है वो ये ट्रबल शूट आएगा, ठीक है। तो आप इसे किस तरह से इसे टैकल कर सकते हैं, अपनी रैम को अपडेट करके, ठीक है। इससे का नेटवर्क इशू, सो सॉरी, अच्छा, आपके सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट में जो एक ट्रबल शूट है वो नेटवर्क इशू आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अक्सर आप ऐसा देखते होंगे कि आपका अचानक से जो इंटरनेट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये क्योंकि इंटरनेट क्या है, वो भी एक नेटवर्क ही है, सो इस तरह से ये एक एग्जांपल हो सकती है, ठीक है। आगे DNS एरर, ठीक है। DNS क्या है अब ये, अच्छा, एक मैं अगर अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क की बात करूँ ना, तो नेटवर्क के अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही होती है ना वो सब प्रोटोकॉल्स की वजह से हो रही होती है, ठीक है। सो सिंपल वर्ड में अगर मैं इसकी रीजन बात करूँ ना, सो मोस्टली ये होता है कि आपके उन प्रोटोकॉल्स में कोई एरर आ जाता है, ठीक है। तो आपने उस उन प्रोटोकॉल्स के वो जो एरर ना, आपने उससे सोल्व करना होता है, उससे ट्रबल शूट करना होता है, तो ऐसा करने से आपका वो इशू सोल्व हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे DNS एरर वो भी इसी चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ कमांड्स लिखी गई हैं, आपने क्या करना है, CMD में अपने एडमिनिस्ट्रेटर को ओपन करके आपने ये कमांड्स रन करनी है, ठीक है। इससे क्या होता है, इन कमांड्स को रन करने का क्या फायदा होता है, आपके कंप्यूटर ने नेटवर्क के लिए जो भी एक स्पेसिफिक मैप क्रिएट किया होता है ना, वो मैप जो है ना वो रीसेट हो जाता है। ये चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने क्या करना है, अपने सिस्टम के अंदर सबसे पहले CMD ओपन कर लेना है, ठीक है, यहां से अगर मैं बता सकूं, यहाँ पे आपने क्लिक करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस। अब यहाँ पे ये जो दो कमांड्स लिखी गई हैं, आपने इन कमांड्स को यहाँ पे आपने रन करना है अपने सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब इन कमांड्स को रन करने का फायदा क्या होगा, मैंने बताया कि आपके सिस्टम ने किसी भी नेटवर्क में जाने के लिए एक मैप क्रिएट किया होता है, और मैंने बताया कि उस नेटवर्क में अब एक इश्यू आ गया है, तो ये कमांड्स को रन करने का फायदा क्या होता है कि वो जो प्री बिल्ट जो आपने जो पहले मैप क्रिएट किया हुआ था ना, वो मैप जो है वो रीसेट हो जाएगा, अब एक नया मैप क्रिएट होगा, ठीक है। और इसी तरह TCP और IP मैं पहले बता चुका हूं कि आपके नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप इन प्रोटोकॉल्स को जब रीसेट कर लेते हैं तो आप इन इश्यूज को टैकल कर लेते हैं और आप नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को ट्रबल शूट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके अगर एक हायरार्की बनाएं, ठीक है, तो आपको अगर एक ट्रबल शूट आ गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ले, और अब आपने देखा कि वो वर्क नहीं कर रहा, तो आपको किन स्टेप्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने का सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा, सॉरी, आपकी एक एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर ले एक एप्लीकेशन है जैसे व्हाट्सएप है, ठीक है, आपने उसे रन करने की कोशिश की और उसमें ट्रबल शूट आ गया, ठीक है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये जो ट्रबल शूट आया ये हार्डवेयर ट्रबल शूट है या सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट है। मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप की, तो प्लीज कोई माइक ऑन करके बता सकता है कि ये किससे बिलोंग करता है। अच्छा, मुझे आइडिया है कि ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप क्वेश्चंस के आंसर ही ना दे सकें। बहुत इजी सिंपल मेरा क्वेश्चन है, वो ये है कि सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम के अंदर
व्हाट्सएप जो है वो रन कर रहे हैं, लेकिन उसमें ट्रबल शूट आ गया है, तो ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से? हाँ, सॉफ्टवेयर से। बिल्कुल ठीक है, सॉफ्टवेयर से। अब सॉफ्टवेयर ट्रबल शूट को टैकल करने के लिए ये हमने एक हायरार्की बनाई है, आपने इससे फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सबसे पहले आप नेटवर्क ट्रबल शूट की तरफ आ जाओ और उसको स्टेप्स को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें, या आप अपने ड्राइवर्स वाले ट्रबल शूट की तरफ आ जाए, ऐसा नहीं है। आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन ट्रबल शूट जो था उसके स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी अपनी ऐप को रीस्टार्ट करना है। देन आपका जो ओएस ट्रबल शूट था, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रबल शूट यानी विंडो ट्रबल शूट, ठीक है, आपने उसके स्टेप्स को फॉलो करना है। उसका मेन स्टेप क्या था कि आपने विंडो को रीस्टार्ट करना है। देन ड्राइवर्स वाला था, अगर आपको याद हो तो, यानी आपने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, ठीक है। यानी आप अपने सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करना है, और एट लास्ट आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी आपकी जो विंडो है आपने उससे रीस्टार्ट करना है, उससे री इंस्टॉल करना है, ठीक है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई है कि जो आपकी विंडो होती है आप उसको जल्दी री इंस्टॉल नहीं करते, क्योंकि आपका उसके अंदर बहुत ज्यादा डाटा होता है विंडो के अंदर, ठीक है, आपके अपने सिस्टम के अंदर। क्योंकि आपको इस चीज का आइडिया होगा कि अगर आप विंडो को रीइंस्टॉल करते हैं तो आपको सिस्टम का जितना भी डाटा होता है वो भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। सो ये स्टेप आप लास्ट पे परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर व्हाट्सएप नहीं चल रहा तो पकड़ के विंडो को रीइंस्टॉल कर लिया। यानी सबसे पहले आप अपनी ऐप को रीस्टार्ट करेंगे, अपने सिस्टम को रीइंस्टॉल करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऐप को रीस्टार्ट करेंगे, अपने पीसी को रीस्टार्ट करेंगे, फिर उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करेंगे। देन आप उस सॉफ्टवेयर को रीइंस्टॉल करेंगे, और एट लास्ट आप अपनी विंडो को रीइंस्टॉल करेंगे, यानी इसे अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। तो सर ये था हमजा हमारा वी आज नीड का टू वाइंड सेशन। अप अवर लेक्चर। जी एग्जैक्टली exactly. ये था हमारा आज का सेशन। और मैंने सोचा तो था कि साथ कुछ केस स्टडीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। अब इन सॉफ्टवेयर्स को आपने ट्रबल शूट कैसे करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, और फिर वो कुछ केस स्टडीज हैं। इसको हम लोग कल वाले सेशन के साथ अटैच करेंगे और इंशाल्लाह कल इन चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर इस सब में से आपका कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट है, आप प्लीज पूछ लें। इसका मतलब सबको हर चीज समझ आ गई है? यस सर, चैट में भी स्टूडेंट्स के आंसर आ रहे हैं, यानी सबको सब कुछ क्लियर है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जैसा हमने आज सेशन में देखा कि सर जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे और आप सब खामोश थे। क्वेश्चन ना करने की वजह मैं आपको बताती हूँ, दो हो सकती हैं। या तो, और आंसर की भी वजूहात दो हो सकती हैं, या तो आपको सब कुछ समझ आ गया तो आप कुछ नहीं कह रहे, या फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आया कि आपको पता ही नहीं है मुझे क्वेश्चन क्या करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपके लिए न्यू था। आप इसकी रिकॉर्डिंग दोबारा से देखिएगा, और कल सर दोबारा से जब इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू करेंगे या फिर आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग स्टार्ट होगी, तो फिर मैं किसी का भी नेम कॉल करूंगी और वो उस बच्चे को उसका आंसर देना होगा, ठीक है। जैसे आप क्लास में टीचर से क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, जब आपको एक एक पॉइंट समझ नहीं आता और आप अपनी क्लास टीचर से पूछते हैं, सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा। ये ऑनलाइन है तो उसका मतलब ये नहीं है आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप सेम वैसा ही माहौल रखेंगे जैसे कि आप फिजिकल क्लासेस में अपना रखते हैं, ठीक है। बाकी आज का लेक्चर सर हमजा आपने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। ये थोड़ा सा टेक्निकल जरूर था बट ये बहुत अच्छा सेशन था। अगर आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको इस सेशन की अहमियत का अंदाजा होगा। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है, वैसे भी सबके चैट में आंसर आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर हमजा। जी मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।